हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राज्य। इसमें हम पढ़ेंगे कि राज्य क्या होता है, राज्य का अर्थ क्या है और राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की यूनिट 2 है। ठीक है, यूनिट 2 का सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है राज्य और उसके आवश्यक तत्व। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राज्य क्या होता है। ठीक है, तो राज्य जो है वो राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना जाता है। कि जब हम राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ते हैं तो राज्य जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, केंद्र बिंदु होता है ना। जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो अधिकतर जो चीज़ें होती है वो राज्य से संबंधित ही होती है। अब ये कितना महत्वपूर्ण है यह हम गार्नर की परिभाषा से देख लेते हैं। गार्नर ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है। ठीक है, गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। ठीक है, कि राजनीति विज्ञान का जो आरंभ है वो भी राज्य से होता है और राजनीति विज्ञान का अंत भी राज्य से होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि राज्य क्या होता है। तो राज्य जो है वो शब्द राज्य क्या होता है उसके पहले देख लेते हैं कि राज्य जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो राज्य शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द स्टेट का हिंदी रूपांतरण है। राज्य है वो अंग्रेजी के स्टेट शब्द से बना है। ठीक है, प्राचीन समय में यूनान के दार्शनिक राज्य के लिए पोलिस और प्राचीन रोम दार्शनिक सिविटा शब्द का प्रयोग करते थे और इन दोनों ही शब्दों का जो अर्थ है उस समय के नगर राज्य से था, है ना। तो राज्य शब्द का अर्थ क्या हो गया, नगर राज्य से लिया जाता था प्राचीन समय में। ट्यूटन जाति राज्य के लिए स्टेटस शब्द का प्रयोग करती थी और स्टेट इसी शब्द स्टेटस से बना है, लेकिन वर्तमान में राज्य से आशय राष्ट्रीय राज्य से लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि राज्य शब्द कैसे बना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि राज्य जो है राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है राजनीति विज्ञान के लिए। तो राज्य शब्द कैसे बना ये तो देख लिया। अब अपन देख लेते हैं कि राज्य का अर्थ क्या होता है। तो राज्य जो होता है राज्य एक संस्था है, ये तो आप सभी को पता ही है। अब राज्य हम किसे कह सकते हैं, राज्य में क्या विशेषता है जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो है राज्य, ये संस्था जो है ये राज्य है ना। तो ये अपन देख लेंगे कि राज्य जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा राज्य जो है हम भारत को भी राज्य कहते हैं, हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को भी राज्य कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि राज्य जो है वो भारत राज्य है या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जो है ये राज्य कहलाते हैं ना। तो ये राज्य के जो तत्व है इससे हमें पता चलेगा कि जो राज्य जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है, उसके तत्व क्या होते हैं, जिससे हम कह सकें कि ये जो है ये राज्य कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं राज्य का अर्थ। राज्य का अर्थ क्या होता है, तो राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का एक निश्चित तथा विशिष्ट अर्थ है। यहाँ राज्य से आशय मनुष्यों के उस समुदाय से है जो एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार है और जो कि अपने आप में प्रभुत्व संपन्न और किसी भी नियंत्रण से मुक्त है। राज्य का अर्थ क्या होता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का अर्थ एक निश्चित तथा विशिष्ट अर्थ है कि राज्य जो है वो मनुष्यों के उस समुदाय से है जो एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार है और जो कि अपने आप में प्रभुत्व संपन्न और किसी भी नियंत्रण से मुक्त है। तो ये हो गया आपका राज्य का अर्थ। अब अपन देख लेते हैं राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। राज्य की परिभाषा एक और प्राचीन समय में राज्य का अर्थ जो था वो अलग होता था और आधुनिक समय में राज्य का अर्थ अलग होता है। ठीक है, तो प्राचीन समय के जो विचारक थे उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी है और कुछ परिभाषाएं आधुनिक समय के विचारकों ने दी हैं। तो मोटे तौर पर हम देखें तो प्राचीन और आधुनिक इस प्रकार दो भागों में बांटा जा सकता है राज्य की परिभाषा को। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राचीन विचारकों के अनुसार। तो प्राचीन विचारक जो है वो राज्य के दो लक्षण मानते हैं। प्रथम मानते हैं कि राज्य व्यक्तियों का एक समुदाय है और द्वितीय मानते हैं कि राज्य व्यक्तियों के सुख और लाभ के लिए निर्मित एक श्रेष्ठ समुदाय है। इसी विचारधारा के आधार पर अरस्तु और सिसरो ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि राज्य के जो प्राचीन विचारक है वो कौन है, तो ये अरस्तु और सिसरो राज्य के प्राचीन विचारक है। ठीक है, तो अरस्तु की परिभाषा देख लेते हैं।
अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। सिसरो की परिभाषा है कि राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों को परस्पर लाभ मिलकर उपभोग करना है। ठीक है, तो ये होगी प्राचीन समय की। अब अपन देख लेते हैं आधुनिक समय के राज्य की परिभाषा। तो आधुनिक युग के जो विचारक हैं वो आपके आ जाएंगे वुड्रो विल्सन और ब्लंटसली, ठीक है, और बर्गेस। ये जो है ये राज्य की आधुनिक युग की परिभाषाएं दी है इन्होंने। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में आता है, वुड्रो विल्सन कहते हैं कि किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं, और ब्लंटसली कहते हैं कि किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। अब अपन